आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि है यूपीएसआई, यूपी पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो इसमें हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। जो यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनमें सभी को कवर किया जाएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन सीरीज से लिया गया है। सीरीज से लिए गए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है 3 से 9, 9 से 21, 21 से 45 हो रहा, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी हमारी। इसमें आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है यहाँ पे, मतलब 3 से 9 हो रहा तो क्या हो रहा है, 3 × 2 + 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 9। इसी प्रकार 9 × 2 + 3 कितना हो जाएगा 21। इसी प्रकार हमारा 45 × 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 45 × 2 = 90, 90 + 3 = 93। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारे पास, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला। पुरुष क्या बोला कि यह मेरे माँ के इकलौती पुत्र की पत्नी है। मतलब माँ का इकलौता पुत्र कौन हुआ, बेटा, मतलब ठीक है। इकलौता पुत्र एक कौन हुआ, स्वयं पुरुष हुआ, और इसकी पत्नी, ठीक है, मतलब वाइफ। महिला किस प्रकार संबंध है, तो इसकी पत्नी हुई ना, तो क्या हो जाएगी इसकी पत्नी। A4 आओ कभी घूमने चले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारे पास, A B का पिता है। मतलब A B है और B का पिता कौन है, A। B C की माँ है। B कौन है, C की माँ, ठीक है। D C का भाई है। मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। तो A D से किस प्रकार संबंध है, A का D से किस प्रकार संबंध है, तो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, दादा। ये कौन है, इसका ससुर, ठीक है। तो इसके बेटे कौन हुए, इसके दादा, ठीक है। A B का पिता है, B C की माँ है, B कौन है, B C की माँ है, D C का भाई है, ठीक है। A का D से क्या संबंध है, सही तो है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है डायरेक्शन से। तो क्या कहता है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ, फिर पश्चिम की ओर जाता है 8 किलोमीटर, और फिर उसके बाद दक्षिण की ओर चला, तो यह अपने प्रारंभिक स्थिति में कितनी दूरी पर है। आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, उत्तर दक्षिण होती है या पूर्व पश्चिम होती है, तो माइनस कर देते हैं उनका, मतलब घटा देते हैं। तो क्या होगा, 6 से 6 हमारा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 8 किलोमीटर बचेगा। तो 8 किलोमीटर है, ठीक है। प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है, 8 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी डायरेक्शन का है। कोई व्यक्ति पूरब की ओर 7 किलोमीटर चला, ठीक है, पूरब की ओर 7 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चला। कहाँ चला, दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चला। भाई अपने प्रारंभ में किस दिशा में है, तो पूरब और पश्चिम क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो किस दिशा में है, वो अभी दक्षिण की तरफ है। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, A4 आओ कब घूमने चले। कोडिंग भी कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या बोल रहा है, पेन को QFO बोला जा रहा, तो बुक को क्या बोला जाएगा। इसमें देखो एक पैटर्न समझ में आ रहा है, +1 वाला, P के बाद Q आ रहा है, E के बाद F आ रहा है, N के बाद O आ रहा, ठीक है। तो इसी प्रकार B के बाद C आएगा हमारे पास, O के बाद P आएगा, O के बाद फिर P आएगा, K के बाद क्या आएगा, L आएगा, ठीक है। एक किसमें है, यहाँ पे L होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, N आएगा, L आएगा। सही आंसर क्या बन जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है।
वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा बहुत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, यदि इंडिया को GOEJB बोला जाए तो दिल्ली को क्या बोला जाएगा। देखते हैं, I से J हो रहा +1, N से O हो रहा +1, D से E हो रहा +1, I से J हो रहा +1, A से B हो रहा +1। इसी प्रकार दिल्ली का D के बाद E आएगा +1, E के बाद F आएगा +1, L के बाद M आएगा +1, H के बाद I आएगा। ठीक है, H के बाद क्या आएगा, I आएगा +1, Y के बाद क्या आएगा, J आएगा। कौन से वाले में है ऑप्शन, IFM, ये वाला कट जाएगा। इसके बाद IFMKI ये भी कट जाएगा, IFMJ ये भी कट जाएगा। इसका EFMJ यहाँ पे I कर लो, I हो गया। ठीक है, I होगा ये वाला। क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डी वाला। एनालॉजी से देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा, टीचर को स्टूडेंट तो डॉक्टर किससे जुड़ा हुआ है। टीचर किससे जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट से। मतलब टीचर से कौन जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट। ठीक है, तो डॉक्टर से क्या जुड़ा रहेगा, हॉस्पिटल, पेशेंट, मेडिसिन, नर्स। तो किसका इलाज करता है डॉक्टर, पेशेंट का करता है। टीचर किसका करता है, स्टूडेंट का। तो सही आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए वाला। बाकी ये गलत हो जाएगा। ये UPSI 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, UPSI का ही है, 2022 में पूछा गया। बुक का रीडिंग से आएगा तो फूड का किससे आएगा। बुक से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो फूड का क्या करते हैं, तो फूड का क्या करते हैं, ईट करते हैं, मतलब खाते हैं। ठीक है, ईटिंग। क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन आ गया है। इसमें से क्या अलग चुनना है। ठीक है, क्या करना है, अलग चुनना है। ये कितना है, ये 7 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। इसमें देखो अलग क्या, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं तीनों। ठीक है, कौन कौन सी, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, विषम संख्या है हमारे पास। ये तीनों क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, विषम है। और ये क्या है, हमारी सम संख्या। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, 36 हमारा सबसे अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा, इसमें से भी अलग खोजना है। तो रोज क्या होता है, एक फूल का नाम है। लोटस क्या है, एक फूल का, कमल को बोलते हैं लोटस। मैंगो क्या है, एक फल है, आम है। लिली क्या है, एक फूल होता है, लिली वाला। ठीक है, तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा हमारा, मैंगो हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। ये सब फूल है, मैंगो क्या है हमारे पास, फल है। कैलेंडर वाले से आते हैं। यदि 1 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है। ठीक है, इसमें देखो आप लोग को क्या देखना है, पहले तो लीप ईयर देखो। ठीक है, लीप ईयर तो नहीं है। अगर 4 से डिवाइड हो रही है संख्या, ठीक है, तो लीप ईयर है। लीप ईयर नहीं है, मतलब 4 से अगर डिवाइड होती है कोई संख्या तो लीप ईयर है। ठीक है, पूरी अगर डिवाइड हो जाती है तो लीप ईयर है, वरना वो लीप ईयर नहीं है। 4 से अगर डिवाइड करेंगे 22 को तो कितनी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार 23 से भी। तो आप लोग को एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इसमें, कि साल जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन को जाके ख़त्म होता है। तो ये कितने 2022 शनिवार को स्टार्ट हुआ था, तो जाके 2023 में, मतलब 1 दिसंबर 2022 में किस दिन को ख़त्म होगा, सैटरडे को। कौन से दिन को ख़त्म होगा, सैटरडे को। इसी प्रकार सैटरडे को ख़त्म हुआ तो 1 जनवरी को कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, रविवार आ जाएगा। तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि घड़ी की सुइयां 4:20 पर है तो उनके बीच कोण कितना होगा। ठीक है,
इसमें देखो कौन निकालना है, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 30 इंटू एच माइनस 11 इंटू मिनट, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं नीचे, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 20 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 10, ठीक है। 4 × 12 120 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 110 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 10 डिग्री। कितने का कोण बना रहे हैं, 10 डिग्री का कोण बना रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न बोल रहा सभी बिल्लियां कुत्ते, मतलब ऑल कैट्स आर डॉग। उसके बाद कुछ कुत्ते चूहे हैं, मतलब सम रैट्स आर डॉग्स, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष क्या है इसके, कुछ चूहे बिल्ली हैं, मतलब सम एक से क्या बोल रहा, सम रैट्स आर कैट्स। दूसरा बोल रहा ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो इसमें देखो देखते हैं, जहाँ अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या सीन है, इसमें बोल रहा है ऑल कैट्स आर डॉग, मतलब जो कैट्स हैं, ठीक है, वो डॉग हैं सब। उसके बाद क्या बोल रहा है सम रैट्स, मतलब कुछ चूहे डॉग हैं, तो ये रैट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा सम रैट्स आर कैट्स, इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, सब दूर दूर है। उसके बाद क्या बोल रहा है ऑल डॉग्स, मतलब जो जितने पूरे गोले के, अब बड़ा वाला गोला छोटे में कैसे आ जाएगा, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। सही आंसर क्या बनेगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता। यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है सभी विद्यार्थी चतुर हैं, ठीक है, कोई भी चतुर गरीब नहीं है, मतलब जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो क्या है चतुर है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कोई भी चतुर गरीब नहीं, वो जो पुअर है, ठीक है, वो चतुर नहीं है, ठीक। उसके बाद कोई भी विद्यार्थी गरीब नहीं है, हाँ सही बात है, जो स्टूडेंट है वो गरीब नहीं है, दूर दूर तक लेन देन नहीं, सही बात है। उसका सभी गरीब विद्यार्थी नहीं, इसमें देखो सभी की बात आ रही है, इसमें बोला कोई भी चतुर गरीब नहीं, ठीक है, मतलब कोई भी की बात हुई है और सभी अगर लगा दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे इसके, ठीक है। ए वाला अनुसरण करता है, उससे मिलता जुलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 5 दोस्त हैं जो कि ए बी सी डी ई एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है, एक लाइन में बैठा देते हैं, जैसे ये लाइन खींच ली 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बैठाना कैसे है, ए बी के दाएं हैं लेकिन सी के बाएं हैं, मतलब ए जो हमारा है बीच में मान के चलो, तो क्या बोल रहा डी, पहले दाएं बाएं बैठा लेते हैं, डी सबसे दाएं पर है, डी सबसे दाएं, मतलब यहाँ पर डी हो गया, ई सबसे बाएं पर है, ई हमारा बाएं पर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको सी को मिटा लो पहले, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है ए बी के दाएं हैं, मतलब ए बी के दाएं, ठीक।
तो बी को इस तरफ बैठाओ यहाँ पे, तो बी का दायां किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। उसके बाद सी के बाएं हैं, सी को यहाँ पे बैठाओ, ए को यहाँ पे बैठा दो, बीच में पूछ रहा कौन है, तो ए है हमारा बीच में, ठीक है। सही आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ये हमारा सबसे सेंटर में बैठा हुआ है। अगले प्रश्न के दो चलते हैं। क्या बोला, 4 दोस्त अलग अलग रंग की टी शर्ट पहने हैं, ठीक है, पहने हुए हैं। तो लाल, नीली, हरी, पीली, ठीक है। ए लाल नहीं पहना, ए को बाकी 3 तो पहना सकते हैं कोई सी भी, लाल को छोड़ के कौन सी पहना देते हैं, ब्लू पहना दें, हाँ ब्लू पहना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बी नीला नहीं पहना, ठीक है, बी को नीला छोड़ के, अब इसने तो नीला पहन लिया है, ठीक है, तो नीला तो पूरा बुक हो गया। अब बची कौन सी अपने पास, हरी बची, पीली बची, लाल बची, ठीक है। तो कौन सी पहनाएंगे, बी को यहाँ पे हरा, तो एक काम करते हैं हरा पहना देते हैं, मतलब ग्रीन पहना देते हैं, ठीक है, नीला नहीं पहना रहे। अब ग्रीन भी अपना बुक हो गया है। उसके बाद क्या बोल रहा, सी, ठीक है, सी हरा नहीं पहना, हरा नहीं पहना है, तो डी को पीला नहीं पहनाना है, तो एक काम करते हैं इसको कौन सा पीला पहना देते हैं, मतलब इसको येलो पहना देते हैं। उसके बाद डी ने पीला नहीं पहना, सही बात है, डी को पीला ना पहना के इसको रेड पहना देते हैं। तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, पीला किसने पहना है, पीला किसने, सी ने पहना हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा आरेख विद्यार्थी, किशोर, विद्यार्थी आदि को दर्शाता है, लड़के को। तो इसमें देखो क्या बोलता है, किशोर, किशोर क्या होते हैं, जो कि 18 साल से बड़े हैं, जो किशोर भी हो सकते हैं, मतलब किशोर में लड़का भी आ सकते हैं, लड़की भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक किशोर का डायग्राम हो गया। उसके विद्यार्थी, विद्यार्थी लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, ठीक है, और किशोर भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। उसका लड़के भी किशोर भी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी भी होंगे, कुछ पढ़ते भी होंगे, कुछ नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, तीनों इंटरसेप्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी 2018 पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा आरेख डॉक्टर पुरुष महिला को दर्शाता है, ठीक है। अब जो डॉक्टर हैं, तो ठीक है, जो डॉक्टर हैं वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, तो क्या इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पुरुष और महिला अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग होंगे, सही बात है, दोनों मतलब क्या अलग अलग होंगे। उसके अंदर ये मैन हो जाएंगे हमारे, ये वुमेन हो जाएंगे, और ये पूरे अंदर किसके, डॉक्टर के अंदर आ जाएंगे। ये क्या रहेगा हमारा, डॉक्टर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कथन वाला है, गाड़ी धीरे चलाओ, सड़क फिसलन भारी है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा, तेज चलाना खतरनाक हो सकता है, सही बात है, गाड़ी तेज चलाओगे तो फिसल जाएगी, सरक जाएगी, हानिकारक हो सकता है। सड़क सुरक्षित नहीं, सही बात है, क्योंकि सड़क पे क्या है, फिसलन है, तो सड़क क्या सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो इसके दोनों कथन सही हो जाएंगे, बाकी ये गलत हो जाएंगे। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, सही आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी वाला बन जाएगा। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, शिक्षा व्यक्ति को संस्कारी बनाती है, ठीक है। उसे अशिक्षित व्यक्ति असंस्कारी होता है, ये तो गलत बात है। अब ये थोड़ी है कि पढ़ा लिखा नहीं है तो वो असंस्कारी है या कुछ उसके अंदर संस्कार नहीं, ये माहौल को देख के आते हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षा समाज के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब ये वाला तो गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों सही, ये भी गलत हो जाएगा, कोई भी, ये भी। तो बचेगा क्या हमारा, केवल सेकंड सही, मतलब शिक्षा समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, सही बात है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। a प्लस बी, मतलब a भागे b का अर्थ क्या है, गुणा, तो 6 भाग की जगह पे क्या लगा देंगे, हम गुणा लगा देंगे, और गुणा की जगह मतलब मल्टीप्लाई की जगह पे क्या बोल रहा, a प्लस गुणा, तो a गुणा का अर्थ क्या है, जोड़, तो प्लस गुणा की जगह पे क्या लगा देंगे, जोड़ लगा देंगे, और बराबर कितना आएगा इसका, 6 दूनी 12 3 15 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो इजी सवाल था, एकदम मक्खन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि पी क्यू का अर्थ p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू का अर्थ p
इंटू क्यू है, तो 10 की जगह पे, ठीक, प्लस की जगह पे क्या बोल रहा माइनस, और माइनस की जगह पे क्या बोल रहे हैं मल्टीप्लाई 3। 3 दूनी 6, 6 में से क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बोल रहा है, तो 3 दूनी 6 -10, ठीक। तो आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो कितना 4 आना चाहिए आंसर। लेकिन यहाँ पे कितना 16 दे रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसका, तो क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद फिर जोड़ घटाना जो होता है वो बोर्ड मास का नियम से चलता है सब कुछ इसमें। इसका आंसर 4 आएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे सब, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, मिसिंग नंबर फिगर सीरीज है, ठीक है। 4 से 9 हो रहा, 9 से 16 हो रहा, 16 से 25 हो रहा। तो देखो कुछ देखने को मिल रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, 4 कितना 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। अगला कौन सा आएगा 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। ये हमारे कट जाएंगे, ठीक। इसकी तरफ चलते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, रमेश बाएं से 10वां और दाएं से कौन से स्थान पर होगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है n इंटू n माइनस जो संख्या है, ठीक है, उसको 10 जो संख्या दी हुई जितना स्थान है उसके बाद प्लस 1 कर देते हैं, कितना कर देंगे प्लस 1 कर देते हैं। n बराबर 40 आएगा, 10 घटाएंगे तो 30 और 30 में 1 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। 31वां स्थान इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 विद्यार्थियों की कतार में मोहन आगे से 15वां तो वह पीछे से कौन से स्थान पर होगा, ठीक है। तो पीछे से कौन से स्थान पर होगा वो 34वें स्थान पर, 36वें स्थान पर होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार ओवरलैप करेगा वो। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत बढ़िया रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपीएसआई यूपी प्लस के लिए है, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे एक वीडियो के अंदर। और चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है 2, 6, 12, 20, ठीक है। इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, मतलब 2 से 6 हो रहा, ठीक है, 6 से 12 हो रहा, 12 से 20 हो रहा, मतलब 4 का डिफरेंस, यहाँ पे +6 यहाँ पे कितना हो रहा +8, यहाँ पे कितना होगा +10। तो हमारा पैटर्न क्या बन जाएगा, इसके अगले वाली संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। 30 इज द करेक्ट आंसर, इसका क्या हो जाएगा 30 करेक्ट आंसर हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। क्या कहता है 7, 14, 21, 35। तो इसमें देखो 7 का +7 हो रहा है, कैसे 7 दूनी 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 6 42, तो कितना आएगा इसका 42 आ जाएगा, ठीक है। 7 6 42, यहाँ पे +14 हो रहा, बट यहाँ पे +14 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 28 आता, ठीक है। यहाँ कितना आना चाहिए था 28 आता, इसके आगे फिर कितना आता कम आता थोड़ा सा, मतलब यहाँ बीच में कितनी संख्या आनी चाहिए थी 28 आनी चाहिए थी। इसके आगे फिर 35 आता, 35 के बाद फिर 42 आता, तो ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है कुछ, ठीक। कितना हो रहा 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही आएगा, उसके बाद 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा हमारे पास, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 21 मतलब 81 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा हमारे पास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, जो कि यूपीएसआई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या बोल रहा है, ए ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, मतलब ए का जो पिता है, ठीक है,
ए का जो फादर है, ठीक, उसका कौन एकमात्र पुत्र है कोई, ठीक, एकमात्र पुत्र कौन हुआ, ये खुद हुआ। तो किसकी चर्चा कर रहा है, ये अपनी खुद की चर्चा कर रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एक्स का भाई, एक्स बाई का भाई, मतलब जो एक्स है वो किस कौन कौन है, बाई का भाई है। बाई जेड की माँ है, बाई जो है वो क्या है, जेड की क्या है, माँ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा, एक्स का जेड से क्या संबंध है, ठीक, एक्स का जेड से क्या संबंध है। इसके बाद देखो देखते हैं, ये इसकी माँ हुई, ये आपस में कौन हो जाएगा, इसका चाचा लग, ठीक है, ये आपस में भाई बहन हुए, ठीक। तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा किससे हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, क्या कहता है इसमें, तो पी क्यू का भाई है, जो पी है वो क्यू का भाई है, क्यू आर की बहन है, जो क्यू है वो आर की बहन है। तो पी का क्यू से क्या रिश्ता है, भाई ही होंगे आपस में, ठीक है, भाई बहन होंगे। या अभी जेंडर तो डिसाइड हुआ नहीं है, ये दोनों जेंडर डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। ये तो डिसाइड है कि ये बहन लड़की है, मतलब बहन है उसकी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, कोडिंग की तरफ। कोडिंग वाला प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें क्या कहता है, जैसे कैट को क्या लिख रहा, 24 लिख रहा, ठीक है। मतलब सी हमारा कितने पे आता है, 3 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, और उसके बाद 24 कितने, टी कितने पे आता है हमारा, एस टी, ठीक है, कितने पे आता है, 20 पे आता है। तो कितना हो जाएगा, 24 हो रहा है, ठीक है। सबको मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। इसी प्रकार बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, और टी कितने पे आता है हमारा, 20 पे। तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा, सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेन को 35, बुक को 41, तो कॉपी को क्या लिखेंगे। पेन कितने, पी कितने पे आता है हमारा, 16 पे, ठीक है। ई कितने पे आता है, 5 पे। एन कितने पे आता है हमारा, 14 पे, ठीक है। इनको जोड़ते हैं, क्या निकल के आएगा, 14 16 कितना हो जाएगा, 30 5 35, ठीक है। करंट सी हमारा 3 पे, ओ कितने पे, 15 पे, पी कितने पे हमारा, 16 पे, बाई कितना हमारा, 25 पे। कितना हो जाएगा, 15 25 40 और 19 कितना हो जाएगा, 9 59, कितना आ जाएगा हमारा, 59। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, जो कि डायरेक्शन वाले सवाल से है, डायरेक्शन डिस्टेंस वाले से, कि ए 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। कोई ए है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो किधर गया, उत्तर की तरफ कितना गया, 5 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर पूरब की तरफ गया, मतलब ऊपर की तरफ गया, कितना गया, 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर गया 5 किलोमीटर, ठीक है, कितना, 5 किलोमीटर। प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, मतलब 3 किलोमीटर है, सीधा सा बात है। ये दोनों तो इधर गया था, फिर लौट के वापस आ गया, ठीक, तो कितना दूर है, 3 किलोमीटर। 10 करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाता कि कौन सी दिशा में है, तो हमारा क्या बन जाता, पूरब बन जाता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जो कि यूपी पुलिस 2019 से पूछा गया है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 10 किलो दक्षिण की ओर। तो वह कहाँ होगा, मतलब कहाँ होगा। ये आपस में डायरेक्शन क्या होती हैं, अगर अलग अलग दिशा में है डायरेक्शन, तो क्या होती हैं, कट जाती हैं, मतलब घट जाती, माइनस हो जाती। तो कितना बचा, 10, कौन सी दिशा में, पश्चिम की ओर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा,
पी दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर गया, फिर पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया। वह कहाँ होगा? मतलब पहले तो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर 12 उत्तर की तरफ गया। ठीक है, तो एक आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। कितना बचा? 5 बचा। तो कहाँ है 5 किलोमीटर? कहाँ है? पूरब की तरफ। आ जाओ, ये अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा कैलेंडर से है। क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? ठीक है, इनकी एक ट्रिक होती है। सबसे पहले तो क्या, इनके पहले कोड याद करने पड़ेंगे। मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और क्या, सेंचुरी के कोड याद करने पड़ेगा। मतलब 1700, 1800, 1900, 2000। ठीक है, इनका एक ट्रिक होता है याद करने का। क्या होता है? पहले तो इसका 12 का स्क्वायर लिखो इन तीनों में। क्या? 1 4 4 क्या हो जाएगा? 144। फिर इन तीनों का 5 का स्क्वायर लिखो। कैसे लिखोगे? मतलब 0 2 5। ठीक है, इसी प्रकार इनमें 6 का स्क्वायर लिखो। 0 3 6। ठीक है, उसके बाद इसमें भी क्या करो, 144 का स्क्वायर लिख के +2 कर दो। तो कितना हो जाएगा? 1 4 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 4 6। इसी प्रकार सेंचुरी के कोड क्या होते हैं? इनका होता है 53 10 5 3 1 0। ठीक है, लगाते हैं। 15 अगस्त का कोड, अगस्त महीने का कोड कितना है? 3 है। कितनी तारीख है? 15। 15 लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या, सेंचुरी का कोड कितना है? 1। ठीक है, उसके बाद 47 का 47 लिखो। कितनी ईयर है? 47 में लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 47 में 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, बस। और लास्ट में आपको 5 ऐड कर देना है। कोई से भी निकाल रहा हूँ, इसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैसे करेंगे इसको? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 1 4 5 4 9 9 15 5 4 9 9 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। ठीक है, 20 और 15 35। ठीक है, 35 और 47 कितना होता है? 5 7 12 की 2। ठीक है, और इसके बाद 82। ठीक है, 82 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? 82 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 एकम 7, 1 बचा 12, 7 एकम 7, 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 7। और इनके कोड क्या होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। इनके कोड क्या होते हैं? इनके कोड होते हैं 0 से चल के 6 तक जाते हैं। ठीक है, तो 5 पे हमारा कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? शुक्रवार हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करते हैं। ठीक है, इस सवाल को क्या बोल रहा है? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो 26 का 26 लिख दो। ठीक है, जनवरी का कोड क्या है? 1। उसका सेंचुरी का कोड क्या है? 1। और उसके बाद 50 का 50 लिख दो। इसमें लीप ईयर कितनी होंगी? बताओ। 12 चौको 48, मतलब 12 लीप ईयर होंगी। ठीक है, और इसमें +5 कर दो तो कितना निकल के आएगा हमारे पास? 12 5 17 17 18 19 19 और 26 कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 6 15 और 4 45। ठीक है, 45 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 95। 95 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, बचेगा 2 5 7 21। कितना शेष बचा? 4। कितना बचा? 4। और 4 पे क्या आता है हमारे पास? गुरुवार। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था? एक बात आप लोग को इन सवालों में ध्यान रखनी है, क्या कि जिस दिन से साल कोई स्टार्ट होता है उसी दिन को साल
ख़त्म होता है। अगर लीप ईयर होगा तो एक उसमें ऐड हो जाता है। अगर सोमवार से स्टार्ट हुआ तो साल ख़त्म कौन से दिन को होगा? सोमवार को ही ख़त्म होगा। अगर ये लीप ईयर हुआ 2000 रहता तो ये लीप ईयर रहता, ठीक है। तब इस किस पे ख़त्म होता? जाके मंगलवार पे। इसी प्रकार सोमवार पे जाके शुरू हुआ तो सोमवार पे ख़त्म हुआ, तो उसके बाद एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा सोमवार के बाद? मंगलवार। 2002 में कौन सा दिन था? मंगलवार था, 1 जनवरी। क्या करते हैं देखो इसमें 30 इंटू एच माइनस 11 इंटू मिनट अपॉन 2, 30 इंटू 5 नहीं 3, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 11 इंटू 15 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 5.5 बार कटेगा, 90 आ जाएगा यहाँ पे। 5.5 इंटू 15, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 82, ठीक है। 0.5 इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 7.5 डिग्री का कोण बनना, ठीक है। कितने का बनना? 7.5 डिग्री का। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7.5 डिग्री। क्या? 1 घड़ी 5 मिनट, क्या हो रहा है? 1 घड़ी 5 मिनट पीछे चलती है। यदि सही समय 4:15 है तो घड़ी में क्या दिखेगा? 5 मिनट पीछे चल रही तो 4:10 दिखेगा। क्या दिखेगा? 4:10 दिखेगा। क्या दिखेगा? 4:10। पजल से एक सवाल आया हुआ है, SSC GD में पूछा गया। क्या पूछा गया? ABCDE 5 दोस्त एक गोले में, क्या? A C के दाएं हैं, ठीक है। A को यहाँ पे बनाओ, C को यहाँ पे बनाओ। C A के कहाँ हैं? दाएं हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा? D E के बाएं हैं, मतलब D हमारा यहाँ हो जाएगा और E यहाँ पे हो जाएगा और B हमारा आमने सामने हो गए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो B के दाएं कौन बैठा है? B का दायां कौन सा होगा? इस तरफ वाला, ठीक है। कौन बैठा है? C बैठा है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 6 व्यक्ति एक कतार में बैठे हैं, ठीक है। मतलब 6 व्यक्ति ये रहे, ठीक है। ठीक है, 6 व्यक्ति हो गए। क्या बोला? PQ के बाएं हैं, मतलब PQ के बाएं हैं पर दाएं R के दाएं। उसके बाद S सबसे छोर पर है, कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? S दाएं छोर पर है, मतलब S यहाँ पे है, ठीक है। T Q और Q P R, ठीक। उसके बाद T और U। तो बीच में कौन है? बीच में T हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? T हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? B यहाँ पे, A यहाँ पे, D C के बाएं हैं, मतलब C यहाँ पे होगा, D यहाँ पे होगा, ठीक है। C के बाएं, तो B सबसे बाएं छोर पर है। B क्या है? सबसे बाएं छोर पर। तो एक काम करो, इनको
उठा के पोजीशन यहाँ करो इनकी, क्या हो जाएगा बी ए सी डी। तो बीच में कौन बैठा है, ए और डी। कौन बैठा है, ए और डी बैठे हुए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सभी कुत्ते पशु हैं, जो डॉग हैं तो क्या है, एनिमल। कुछ पशु बिल्ली हैं, जो पशु एनिमल हैं जो वो क्या है, कैट है। उसके बाद कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मतलब जो कुत्ते हैं वो बिल्ली हैं, हाँ हो सकते हैं। उसके बाद कुछ बिल्ली पशु हैं, जो बिल्लियां हैं वो पशु हैं, हाँ बिल्कुल हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों का तो तालमेल ही नहीं कहीं, ठीक है। जब सभी कुत्ते पशु हैं, ठीक है, तो कहाँ से बिल्ली हो जाएंगे वो, ठीक। तो ये वाला स्लॉप्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी। तो सही उत्तर क्या बनेगा हमारा, बी वाला। डॉग कैट काऊ चेयर, ये तीनों क्या है, एनिमल हैं, ठीक है। ये क्या है, निर्जीव है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चेयर। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2019 में पूछा गया यूपीएसआई में, क्या कहता है, रेड ब्लू ग्रीन ये सब तीनों कलर हैं। उसके बाद एप्पल अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक का सामने क्या है, एक के सामने 6 है, एक के सामने क्या है, 6 है, और 2 के सामने 5 है, तो 3 के सामने क्या होगा, 4, क्या हो जाएगा। अगले प्रश्न के वेन डायग्राम वाला है, क्या कह रहा है, वेन आरेख स्टूडेंट्स गर्ल्स और प्लेयर्स को दर्शाता है। जो गर्ल्स होंगी वो कुछ स्टूडेंट भी होंगी, ठीक है, स्टूडेंट भी होंगी, कुछ प्लेयर भी होंगे, ठीक, और स्टूडेंट प्लेयर भी हो सकती हैं कुछ, ठीक। तो क्या है, एक दूसरे से आंसर रूप से कटे हुए व्रत, तीनों अलग अलग व्रत, एक व्रत के अंदर दूसरा, तीनों पूरी तरह एक दूसरे को काटते हुए, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे को काटते हुए रहेंगे। कैसे, देखो क्या होगा, एक ऐसा बन जाएगा, एक गर्ल्स वाला हो गया, कुछ प्लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लेयर्स भी होंगे इसमें से कुछ, ठीक है, स्टूडेंट में, और कुछ क्या है, ये सिमिलर वाले हैं, एक प्लेयर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी होंगी, कुछ गर्ल्स प्लेयर भी होंगी ओनली, स्टूडेंट नहीं होंगी, कुछ स्टूडेंट भी होंगी, प्लेयर भी होंगी, लेकिन गर्ल्स नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसे करके बन जाएगा। अगले प्रश्न का, डॉक्टर वुमेन इंजीनियर, इसी प्रकार इसका भी बनेगा। कैसे, कुछ ओवरलैपिंग, सब एक दूसरे में, ठीक है, सभी अलग अलग क्या ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है, ओवर। एनालॉजी का सवाल क्या है, फिंगर हैंड से जुड़ा हुआ है, लीफ किससे जुड़ा होगा, ब्रांच से, किससे, ब्रांच से, मतलब शाखा से। उसके आयरन से क्या होता है, रस्ट होता है, मिल्क में क्या होता है, आयरन से रस्ट, मिल्क में क्या होता है, ये तो तीनों एक ही चीज़ हो गई, क्या वाटर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार दिल्ली की राजधानी इंडिया टोक्यो की क्या है, टोक्यो कहाँ की हो जाएगी हमारी, जापान की हो जाएगी। मिसिंग नंबर पहचानना है, क्या कह रहा है मिसिंग नंबर में, सवाल यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, 4 से 6 8 हो रहा, 6 4 10 -2, 8 से 14 -4, यहाँ पे 8 से 14 -4, 4 10 -2 पे -1 होना चाहिए, 4 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, मतलब -0 होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा, -0।
इसी प्रकार यहाँ पे और देख लेते हैं। अगर 6 यहाँ पे आ रहा, 8 6 14 में से -4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 4 10, ठीक है, -2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे 6 4 10, इस अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या मैथमेटिकल का है, कौन सा, भाग गुणा, इसका क्या हो जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, 2 चौको 8, क्या आ जाएगा, 4 × 3 + 4 - 6 कितना आएगा, 4 3 12, 12 4 16, 16 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 10। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी पुलिस में पूछा गया है, क्या कह रहा प्रश्न हमारा, पहले डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 2 -2 × 3 + 5, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 + 5 -2, 6 5 11, 11 में 2 जाएंगे, 9 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एनटीपीसी में पूछा गया है। इसमें पहले काटोगे 2 बचेगा और 3 2 6 हो जाएगा, + -15 कितना होगा इसका, 6 2 8, ठीक, कितना होगा, एक काम करो, 17, 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 11 बचेगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहा, सभी किताबें ज्ञान देती हैं, कुछ किताबें ज्ञान नहीं देती हैं, सभी किताबें ज्ञान देती हैं। ये वाला तो ठीक है, सभी किताबें ज्ञान देती हैं कथन के हिसाब से, उसके कुछ किताबें ज्ञान नहीं देती हैं, ये भी बात हो सकती है, बट इसके हिसाब से तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्या रहेगा हमारा सही आंसर, केवल 2 वाला। इसके बाद कोई फल सब्जी नहीं, कोई फल सब्जी नहीं, कोई फल सब्जी, कोई सब्जी फल नहीं, नहीं ये तो नहीं हो सकता कि सब्जी फल नहीं हो, मतलब फल सब्जी तो नहीं हो सकता, लेकिन सब्जी तो फल हो सकती है। सभी फल सब्जियां हैं, नहीं, ये तो कतई नहीं हो सकता। तो सही सिनॉप्स क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला, ये इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद सभी विद्यार्थी मेधावी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, कोई भी विद्यार्थी मेधावी नहीं, कुछ विद्यार्थी मेधावी हैं, मतलब सभी विद्यार्थी मेधावी हैं, कोई भी विद्यार्थी मेधावी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं। कुछ विद्यार्थी मेधावी हैं, हाँ ये हो सकता है, सभी हैं तो कुछ भी तो हो सकते हैं, तो क्या सही हो जाएगा, 2 वाला, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। रेलवे को दर्पण में देखा जाए तो बाएं से चौथा, मतलब रेलवे को अगर दर्पण में देख रहा है तो पहले आ जाएगा बाई, AWL IAR, ठीक है, तो बाएं से चौथा, मतलब इस तरफ से नहीं, इस तरफ से 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, तो इस तरफ जाना है, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, L आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार 12:45 पर सुइयों का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब ये 12 तो क्या हो जाएगा, 11:45, ठीक है, क्या होगा, नहीं 11:15, ठीक है, क्या होगा इसका सही प्रतिबिंब, 11:15।
15 मिनट। रुको रुको रुको, 11:15 नहीं हो, 11:45। देखो बजाते हैं हम, 12:45। इसका दर्पण में प्रतिबिंब होगा यहाँ पे ऐसे। हाँ 11:15 सही है, ठीक है, 11:15 इज द करेक्ट आंसर। यदि 12:849 का दर्पण चित्र बनाया जाए तो दाईं ओर से दूसरा अंक क्या है? दाईं ओर से, ठीक है, 9 4 8 2 1। इसका दाईं ओर से मतलब दायां इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये कौन सा साइड रहेगा? बायां, ठीक है। मदर का जल प्रतिबिंब किस रूप में होगा? उल्टा मदर। हाँ ये वाला सही हो जाएगा, क्या? उल्टा मदर। यदि संख्या, तो क्या इसका भी क्या होगा? उल्टा 369 जल में। चार बजे जल का प्रतिबिंब, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक क्या है? मैथमेटिकल पजल। इसमें क्या कर रहा है? 2 + 3 कितना हो रहा है? 13। मतलब 4, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 9 9 4 13। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा? 9 6 15, कितना आएगा? 5 7 8, ठीक है, कितना हो जाएगा? 85।